नमस्कार छात्रों, शुभ सकाल, सुप्रभात। आज सेतु पाठ में दूसरे दिन की इकाई या अभ्यास हम अवगत करेंगे। उसमें छात्रों के संबंध में तथा छात्रों को कुछ पंक्तियाँ दी हैं। उस पंक्तियों में अध्यापक आपने विचार विमर्श करके छात्रों को निजी स्तर पर पद्य पंक्तियों का आकलन करेंगे, यानी उस पंक्तियों में क्या बताया है उसकी जानकारी हमें हासिल करनी है। फूल प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस चार पंक्तियों में कवि ने आपने विचार कैसे प्रकट किए हैं, इसमें क्या बताया है, उसकी जानकारी हम लेंगे। फूल प्रकट करती है धरती, धरती में जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उस पेड़ पौधों पर फूल पैदा होते हैं। वह धरती पौधों को उगाकर उस पर हरित तृणों की नोक से, पेड़ों के अग्रभाग पर, अंकुर पर ये धरती फूल पौधे प्रकट करती है। मानो झूम रहे तरु भी, ये भूमि के सानिध्य में या भूमि के सहवास में बहने वाली हवा, पवन उसे हिलाकर झोंके ले रही है। मंद पवन झोंके से, ये पवन की झोंकों से ये पेड़ पौधे हिल रहे हैं, ऐसा यहाँ अर्थ बताया है। आगे देखेंगे, इस पर कुछ सवाल दिए हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। आपने नोटबुक में यह लिखकर रखना है। ये प्रश्न आपके नोटबुक में लिखकर रखने हैं। उसमें पहला शब्द है रोमांच। अपनी पद्य पंक्तियों में पर्यायी शब्द लिखना है। उसमें कौन सा अर्थ है, उसका समान शब्द कौन सा है। वसुंधरा, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। वृक्ष, वृक्ष के लिए कौन सा शब्द आया है। हवा, हवा के लिए कौन सा शब्द आया है। यह आपके नोटबुक में लिख कर रखिए। उपर्युक्त पंक्तियों में पर्यायवाची शब्द का उपयोग करके होने वाले परिवर्तन के साथ काव्य पंक्ति फिर से आप लिखिए, ऐसा यहाँ दिया है। वह जो शब्द ऊपर दिए हैं उन शब्दों का उन कविता की पंक्तियों में डालकर, उसे अर्थ के शब्द को डालकर फिर से लिख कर रखना है। आगे देखिए, आओ सक्षम बनाए। उसमें कुछ कवि के कुछ पंक्तियाँ दिए हैं। उस पंक्तियों को पढ़कर हम देखेंगे क्या क्या ही सच क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन सी। यानी रात के वक्त का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। क्या यही स्वच्छ चांदनी है। यहाँ रात के वक्त आकाश में चांद होता है, चांदनियाँ होती है, उनकी मंद प्रकाश भूमि पर पड़ जाती है और उसी रात निशा में, निशा यानी रात, रात में निश्शब्द को नीरव शांतता होती है और उसी शांतता में वही किरणें दिखाई देती है स्वच्छ सुगंध गंध वह। रात के वक्त स्वच्छ चांदनी में सुमंद यानी सुगंध फैल जाता है। निरानंद है कौन सी दिशा, निरानंद यानी वह दिशा, चारों तरफ वह कोई अटकाव नहीं रहता। इसी तरह से उन्होंने यह कहा है। छात्र अगला गृहपाठ तथा अगली कृति छुड़ाएंगे। कृति में क्या बता दिया है, छात्र विशेषता ढूंढकर उसे छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए वह कहेंगे
क्या सवाल पूछा है इस पे? पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। गंध, कविता में गंध के संबंध में कौन सा शब्द आ गया है? और हलचल, हलचल के लिए विरुद्धार विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द यह लिखना है। उषा यानी दिशा के लिए कौन सा शब्द लिखा है? या सॉरी, उषा यानी उषा के संबंध में कौन सा शब्द आया है, यह लिखना है। उसके आगे 2 नंबर का सवाल है, चांदनी ऐसी है, गंध ऐसा है, दिशा ऐसी है। उपर्युक्त पद्य पंक्ति का भावार्थ आपने शब्दों में लिखिए। आगे देखेंगे, आओ अभ्यास करें। ये कौन सी बातें गई है, नीचे पंक्तियां दी हैं, कोई संवाद दिया है, उसी संवाद के आधार पर इस संवाद में कवि ने लेखक ने क्या बताया है देखेंगे। वत्स, वत्स यानी मनुष्य, वृक्ष मेरे हाथ है, मत काटो इन्हें। मनुष्य, वृक्षों को मत काटो। वृक्ष हमें सदा, वृक्ष हमें सदा क्या देता है? वृक्ष हमें सदा कुछ न कुछ दे रहता है। यानी जो आपकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन है, फल है, फूल है, सभी चीजें वृक्ष हमें दे देता है। लेकिन हम उसके तरफ क्या करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, उसी की जानकारी दी है। वत्स, वत्स यानी इंसान, मनुष्य, वृक्ष मेरा हाथ है, मत काटो इन्हें। कहता है, वृक्ष कहता है कि हमारी टहनियाँ, फांदियाँ मत काटो, जिन्हें फैलाकर बादलों से पानी मांगती रही सदियों से तुम्हारे लिए। यानी वृक्ष हो तो आकाश में बादल आएंगे, उसे ठंडी हवा लगेगी और बारिश होगी। सदियों से अपनी खुद की बाहें फैलाकर, हाथ फैलाकर हमेशा बादलों से बारिश मांगती है। वह किस लिए? तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए ग्रीष्म में छाव, शीत में ओढ़ना, बारिश में छाता। यानी कवि लेखक कहते हैं यहाँ, मुझे ग्रीष्म यानी उष्ण काल होता है, वहाँ गर्मी में मुझे छाव यानी छाया नहीं चाहिए, शीतल, शीतल में ओढ़ना, बारिश में छाता। शीतल में शीतल हवा होती है तो उसे मुझे नहीं चाहिए, और बारिशों के वक्त आपको उपयुक्त आने वाले जो भी चीज़ें छाता है उसे वह भी नहीं मुझे चाहिए। सदियों से पीठ पर बोझ लादे हुए हैं हूँ, और तुम हो जो मेरे हाथ काट रहे हो। सदियों से मैं अपने पीठ पर, अपने अंगों पर उसके बोझ लाद रही हो या बोझ झेल रही हूँ, और आप तो तुम मुझे काट रहे हो। यानी उसे काट कर आपका भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। वह मत काटो मेरे हाथ जो ताजी हवा। आपको क्या देता है मनुष्य? तू मुझे मत काटो, मेरे हाथ मत काटो, वह तुम्हें हवा देता है, स्वच्छ हवा तथा ऑक्सीजन देता है, ताजे फल, जड़ी बूटी और जीवन देता रहे तुम्हें। यह क्या देता है? ताजी हवा देता है। आज देखा है कोरोना की महामारी में किस तरह के ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन न मिलने के कारण कितने लोग मौत को गले लगाया, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण ये आपत आ जाती है। इसीलिए उसे ताजी हवा देता है। हवा निर्माण करने का तथा ऑक्सीजन निर्माण करने का काम पेड़ करते हैं। बूटी यानी उनकी जड़ी बूटी होती है, उसी से आयुर्वेद में दवाएं बनाई जाती हैं, और उसी दवा से आपको जीवन देता है, मिलता है, और उसे फायदा होता है। कट जाएंगे यदि मेरे सारे हाथ, अगर आप मुझे काट देंगे, मेरी सभी अवयव काट देंगे तो आपका नुकसान होगा। उसी दिन न पानी मिलेगा अनाज। अगर मुझे काट कर रहोगे, ऐसा ही जंगल साफ करते रहोगे, ऐसा ही वृक्ष तोड़ होती रहेगी, तो आपको उसी दिन से
पानी भी नहीं मिलेगा और अन्न भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से इस पंक्तियों का अर्थ है। उपयुक्त पद्य के आधार पर निम्नलिखित, नीचे कोई सवाल दिए है देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों के हेतु पुरोहित करेंगे तथा छात्रों को अन्य विविध कविताओं की सहायता से कविता का आशय स्वयं समझाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी तरह से ये कुछ सवाल हैं, यह सवाल हम देखेंगे। क्या क्या सवाल हैं? पद्य में सूचित प्रमुख समस्या, कौन सी समस्या है उसी का जिक्र करना है, लिखना है। वृक्ष इसके हाथ है, वृक्ष किसके हाथ हैं? धरती के, यानी अपनी भूमि पर वृक्ष होते हैं, वह काटने से आपको कोई मुसीबत झेलनी पड़ेगी, वही बताया है। आगे देखेंगे तीसरा, धरती यह नहीं चाहती, यानी भूमि हमें कौन सी सजग कर रही है, यह नहीं चाहती है। ग्रीष्म में यानी उष्ण काल में क्या कहती है, क्या होता है। शीत में, ठंड के वक्त क्या होता है, और वृक्ष हमें देते हैं। यह सभी बातें लिखकर आपकी नोटबुक में रखनी है, स्वाध्याय लिखकर रखना है, और उसी के आधार पर आपके 15 दिन के बाद इम्तहान होगा और उसी में ही ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो यह आपके गृहपाठ के रूप में छुड़ाना है। क्या देखेंगे? कोई आपके नोटबुक में पेड़ की आत्मकथा विषय पर निबंध लेखन कीजिए, ये आपको स्वाध्याय होगा। पेड़ की, देखिए, पेड़ की आत्मकथा विषय पर निबंध लेखन कीजिए। इस पर लगभग 60 से 80 शब्दों में यह लिखना है। और उसी के साथ दूसरा है स्वाध्याय, गृहपाठ तथा स्वाध्याय है आपको, पेड़ बचाओ वृक्ष लगाओ, इसी विषय का पोस्टर या चित्र तैयार कीजिए। आप इसी तरह से ये पूरी जानकारी लेकर वृक्ष लगाओ इस विषय पर पोस्टर बनाकर आपको रखना होगा। यह होगा आपका दूसरे दिन का अभ्यास।